हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताऊंगा और उसके अलावा किसी मैटर को, किसी सब्सटेंस को, किसी मेटल को हम किस प्रकार से जो है उसको चार्ज करते हैं बाय इंडक्शन, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या हैं, चलिए थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया था, फिर प्लास्टिक रॉड को हमने जो कैट्स फर के साथ रब किया था, फिर देखा था उनको जो है छोटे छोटे पीसेस जो पीस ऑफ पेपर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की उसमें प्रॉपर्टी आ गई थी। वो हम कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड हो गया, वो चार्ज हो गया। तो आज मैं कुछ और आपको जो है एक्सपेरिमेंट देता हूँ। एक मेटल रॉड लीजिए अपने हाथ में और उसको क्या करिए, वूलन पीस पर रब करिए। वूलन पीस पर, वूलन क्लॉथ पर रब करिए। रब करने के बाद उसको पीस ऑफ पेपर पर ले जाइए। क्या वो उनको अट्रैक्ट करेगा? वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर लिखिए। ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखिए कि अगर हम जो है मेटलिक रॉड ले रहे हैं और मेटलिक रॉड का एक तरफ का सिरा जो है प्लास्टिक से कोटेड है, प्लास्टिक हैंडल है, उस हैंडल को हम हाथ में पकड़ रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, इस मेटलिक रॉड को वुलन पर रफ कर रहे हैं और फिर पीस ऑफ पेपर पर ले जा रहे हैं। तो क्या होगा, उसमें उसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? अब हमने क्या किया कि एक पिथ बॉल ले ली। उस पिथ बॉल को हमने एक प्लास्टिक रॉड जो कि किससे, वूलन क्लॉथ से रब्ड की हुई है, यानी जिस पर जो इलेक्ट्रीफाइड है उससे टच कराया। और फिर एक दूसरी न्यूट्रल पिथ बॉल ले ली हमने। उस पिथ बॉल और इस पिथ बॉल को हमने जो इलेक्ट्रीफाइड पिथ बॉल को एक नायलॉन या रबड़ के स्ट्रिंग से हमने उसको बांध दिया, धागे से बांध दिया। तो क्या होगा? और इसके अलावा यदि हम इन दो बॉल को, एक तो इलेक्ट्रीफाइड पिथ बॉल है, एक न्यूट्रल पिथ बॉल है, इसको हम कॉपर वायर से बांध दें, तब क्या होगा? तो मैंने आपको जो है 4 सिचुएशन दे रखी है यहाँ पर। पहली सिचुएशन ये है कि एक मेटल रॉड को हमने क्या किया, पकड़ा हाथ से। मेटल रॉड को हमने क्या किया कि वुलन क्लॉथ पर रब किया, उसके बाद पीस ऑफ पेपर पर ले गए। सेकंड क्या था कि मेटल रॉड पर एक प्लास्टिक का हैंडल लगा है, उस हैंडल को पकड़ के हमने फिर उसको वुलन क्लॉथ पर रब किया, फिर पीस ऑफ पेपर पर ले गए। तो क्या होगा? फिर तीसरा ये है कि हमने जो है ये 2 पिथ बॉल ली। एक तो न्यूट्रल है, एक पिथ बॉल को हमने किससे, एक प्लास्टिक रॉड से जो कि किस पर रब किया हुआ है, कैट्स फर पर रब किया हुआ है, उससे टच कराया और फिर आपस में दोनों बॉलों को जो है किससे, नायलॉन थ्रेड से या रबड़ थ्रेड से हमने बांध दिया। तो क्या होगा? फिर नेक्स्ट केस है, यदि एक जो है ये चार्ज्ड इलेक्ट्रीफाइड बॉल है, एक न्यूट्रल बॉल है पिथ बॉल, तो इनको हमने कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? ये 4 सिचुएशन है। देखिए पहली सिचुएशन में क्या है, जब हमने जो मेटल रॉड को वुलन पीस पर रब किया था, वुलन क्लॉथ पर रब किया था और उसके बाद हम क्या लाए, उसको पीस ऑफ पेपर के समीप लाए, तो उसने पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं किया। दूसरा, जो मेटलिक रॉड जिस पर क्या प्लास्टिक का हैंडल लगा था, उसको हमने जो है वुलन क्लॉथ पर रब करने के बाद अगर उसको पीस ऑफ पेपर के समीप ले गए, तो पीस ऑफ पेपर को उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया। और तीसरा केस, जब एक न्यूट्रल पिथ बॉल और एक इलेक्ट्रीफाइड पिथ बॉल को हमने किससे, नायलॉन वायर से या रबड़ की वायर से जोड़ा था, तो न्यूट्रल बॉल में कोई चार्ज नहीं आया, वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुई। वहीं दूसरा केस हमने क्या किया कि पिथ बॉल को, जो इलेक्ट्रीफाइड पिथ बॉल है, उसको न्यूट्रल पिथ बॉल से हमने कॉपर वायर से बांधा, तो देखा कि जो न्यूट्रल पिथ बॉल है वो भी क्या हो गई, इलेक्ट्रीफाइड हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए पहला केस कि जो हमने मेटल रॉड को किससे रब किया था, वुलन क्लॉथ से रब किया था। ये मेटल रॉड है, इसको हमने वुलन क्लॉथ से रब किया था। ये वुलन क्लॉथ हो गया। तो रब करने से, ये मेटलिक रॉड है, रब करने से हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रीफाइड तो हुई, परंतु जो इस पर चार्ज आया, वो चार्ज मैंने हाथ से पकड़ रखा है यहाँ,
मेरे थ्रू जो है वो चार्ज क्या हो गया, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो देखा था कि अगर हम जो है प्लास्टिक को रब करते हैं तो प्लास्टिक में क्या आता है, केवल उसके जहाँ पर रब किया है चार्ज वहीं पर आता है, परंतु अगर कोई कंडक्टर है, मेटेलिक रॉड है, तो उसमें चार्ज पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है चार्ज पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ हमने हाथ से इसको पकड़ रखा है, तो हमारे हाथ से बॉडी से होते चार्ज जो है अर्थ में लीक हो जाएगा, चार्ज यहाँ हो जाएगा, तो इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर प्लास्टिक का हैंडल लगा दूँ, इसमें एक प्लास्टिक का हैंडल लगा दिया मैंने, इस प्रकार से प्लास्टिक का हैंडल लगा दिया। अब मैं इसको, ये ग्लास रॉड को इस पर रब कर रहा हूँ और मैंने इसको बिना छुए हुए, मेटेलिक रॉड को बिना छुए हुए मैंने प्लास्टिक के हैंडल को पकड़ रखा है, इसको मैं इस पर रब करता हूँ वुलन पीस पर, वुलन क्लॉथ पर, और फिर पीस ऑफ पेपर पर ले जाता हूँ, तो पीस ऑफ पेपर यहाँ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये इसका कारण क्या है कि यहाँ से जो चार्ज अकोमोडेट हुआ था, तो चार्ज, क्योंकि ये प्लास्टिक इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो ये क्या हो गया, इंसुलेटर आप बाद में कहेंगे हम, ये जो मटेरियल है ये क्या होता है कि केवल इस पर चार्ज कहाँ पर आता है, यहीं पर आता है, यहीं पर सरफेस जहाँ पर कांटेक्ट में है वहीं पर चार्ज रुक जाएगा, आगे चार्ज नहीं बढ़ेगा, हमारे हाथ में चार्ज नहीं आएगा और नहीं चार्ज क्या होगा, अर्थ होगा। तो इसलिए यहाँ पर अब चार्ज है, ये चार्ज है, इसका चार्ज लीक नहीं हुआ है, तो ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। अब तीसरा केस हमारा ये था कि एक पिथ बॉल हमने ली, दूसरी पिथ बॉल थी, ये न्यूट्रल पिथ बॉल थी, और ये पिथ बॉल क्या थी, इलेक्ट्रीफाइड थी। इलेक्ट्रीफाइड कैसे किया हमने प्लास्टिक रॉड ली, प्लास्टिक रॉड को वुलन कैट्स फर पर रब किया, कैट्स फर पर रब करने के बाद इस पर टच करा दिया हमने। तो ये जो पिथ बॉल है, पिथ बॉल पर क्या होगा कि हमारा ये इसमें चार्ज आ गया था, ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया था, ये न्यूट्रल था। अब मैंने क्या किया है, इसको कनेक्ट कर दिया एक नायलॉन से या रबड़ से। तो नायलॉन से कनेक्ट किया तो इस पर तो चार्ज है, परंतु इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा और यहाँ कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें चार्ज कहीं यहीं पर जो जहाँ पर कनेक्शन है, कनेक्टेड पॉइंट है, केवल वहीं पर ये चार्ज होगा, इसकी बॉडी पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और नेक्स्ट था कि हमने कॉपर वायर से अगर इसको जोड़ा था, कॉपर वायर से जोड़ा, ये तो क्या है, रबड़ या नायलॉन है, नायलॉन का थ्रेड ले लिया हमने, ये क्या है, कॉपर है। अब कॉपर वायर में यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रीफाइड है, इलेक्ट्रीफाइड, और ये न्यूट्रल है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो इसका जो चार्ज है इसके पूरे सरफेस पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और बाय कांटेक्ट हमने पढ़ा था, बाय कांटेक्ट से इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रीफाइड, ये भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। तो अब इसको पीस ऑफ पेपर ले जाएं या इसके समीप ले जाएं, प्लास्टिक रॉड ले जाएं, तो क्या करेगा, इसको रिपल करेगा ये, क्योंकि सेम नेचर ऑफ चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पर था हमारा, इसको टच कराया था हमने प्लास्टिक रॉड से, तो प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो इस पर नेगेटिव, पिथ बॉल पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कॉन्टैक्ट से, क्योंकि यहाँ से चार्ज यहाँ आ गया है, तो कॉन्टैक्ट से नेगेटिव, तो अब हम लाएंगे प्लास्टिक, ये रिपल करेगा। और ऐसे यहाँ पर कोई यहाँ ना रिपल्सन ना अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया है, चार्ज इसके थ्रू नहीं आया। यहाँ पर देखिए, फिर आप क्या देख रहे हैं, दो तरह के सब्सटेंस हैं। एक में तो चार्ज जो है ईजिली चार्ज एक ट्रांसफ़र हो जा रहा है एक के थ्रू चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जैसे बॉडी में के थ्रू जो है इससे चार्ज फ्लो हो गया था, हमने प्लास्टिक लगाया तो चार्ज जो लीक नहीं हुआ, प्लास्टिक मटेरियल, अगर प्लास्टिक नहीं था तो चार्ज लीक हो गया था। तो यहाँ दो बातें हैं, एक तो प्लास्टिक नहीं था तो बॉडी के थ्रू जो है चार्ज ट्रांसफ़र हो गया था, यानी एक ऐसा मैटर है जिससे क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफ़र हो जा रहा है जिसके थ्रू, एक ऐसा मैटर है जिसके थ्रू चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो दो तरह के आपके मटेरियल हो गए, जिसके थ्रू जो है चार्ज इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको हम कहते हैं कंडक्टर कह देते हैं। तो यानी चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट नहीं करता है, ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी, वो भी क्या है, कंडक्टर, क्योंकि हमने इसको पकड़ा था, चार्ज लीक कर दिया था। मेटेलिक रॉड, मेटल्स, अधिकतर मेटल्स क्या होते हैं, सब
कंडक्टर होते हैं। और इसके अलावा जो प्लास्टिक था ये प्लास्टिक जो है लगाते ही हमें ये चार्ज का जो है लीक नहीं हो पाया था। इस प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कह देते हैं। प्लास्टिक लाइक मटेरियल को इंसुलेटर कह देते हैं। इंसुलेटर कह देते हैं। ऐसे नायलॉन भी क्या हो जाएगा, इंसुलेटर होगा, इससे चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ। कॉपर क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर हो जाएगा। तो यानी सब्सटेंस हमारे दो तरह के हो गए यहाँ पर, कंडक्टर और इंसुलेटर कहते हैं। तो कंडक्टर जो है मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके कारण चार्ज फ्लो होता है, और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यानी हमने क्या देखा है यहाँ पर, कंडक्टर में तो अगर हम उसको चार्ज देते हैं, हमने चार्ज दिया, रब किया, तो कंडक्टर के पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है। इंसुलेटर में क्या होता है कि जहाँ पर हम उसको चार्ज देते हैं, रब कर जहाँ पर, केवल उसी स्थान पर क्या होगा, चार्ज आएगा। चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उसी प्लेस पर चार्ज स्टे करता है जहाँ पर हमने उसको चार्ज दिया, उसके पूरी बॉडी पर नहीं फैलेगा। परंतु जो मेटल हैं या कंडक्टर हैं, उसको हम अगर चार्ज देते हैं, हम किसी पार्ट पर चार्ज देंगे तो उसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे सरफेस पर फैल जाएगा। तो ये था ग्राउंड। अब इसमें एक बात कही थी हमने कहा था, इस वाले पहले वाले केस में हमने कहा चार्ज लीक हो गया ग्राउंड को, तो इसको क्या कहते हैं कि चार्ज को अगर हम अर्थ के साथ शेयर करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं, ग्राउंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेज विद द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग। ठीक है, द शेयरिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज with earth is called अर्थिंग और ग्राउंडिंग। ये हो जाता है। कंडक्टर की डेफिनेशन आ गई, ऐसे सब्सटेंस जिससे चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है। कंडक्टर क्या हो जाएगा, अ सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज flows easily without रेजिस्टेंस। कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा है उसको सब्सटेंस, तो इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे इंसुलेटर क्या कहते हैं, जो रेजिस्ट करता है। इंसुलेटर क्या हो जाएगा कि सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, ये सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन नॉट फ्लो इजिली, देन इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो ये रेजिस्ट करेगा, उसको रोकेगा, तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक और सब्सटेंस होता है, सेमी कंडक्टर। उसको आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, परंतु उसका हम जो है टेम्परेचर अगर रेज करते हैं या किसी अन्य मेथड से, जैसे डोपिंग कहते हैं, वो हम आगे में डिटेल में स्टडी करेंगे, तो हम उसको अगर टेम्परेचर या डोपिंग करते हैं तो क्या होता है, उसका वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर जाता है, तो उसमें चार्ज फ्लो होने लग जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम सेमी कंडक्टर इन दोनों के बीच के होते हैं। तो ये था कंडक्टर और इंसुलेटर। अब ये अर्थिंग का क्या काम होता है। अर्थिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, जो हमारे घरों में जो सर्किट होते हैं या अप्लायंसेस जो हैं, और उसमें आपने देखा होगा 3 वायर हमारे घर में आते हैं। एक को कहते हैं लाइव, एक को कहते हैं न्यूट्रल, और दूसरे को कहते हैं न्यूट्रल, और तीसरे को कहते हैं अर्थिंग वायर। लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग। जो लाइव और न्यूट्रल वायर होते हैं वो तो क्लोज सर्किट बनाते हैं, जिससे हमारे घर में जो है करंट फ्लो होती है, चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और जो थर्ड वायर होता है, जो अर्थिंग वाला वायर होता है, उसको किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं, टीवी है या फ्रिज है या आपका वॉशिंग मशीन है या एसी कोई भी है, तो वो अप्लायंसेस से क्या कर दिया जाता है, उसके मेटेलिक बॉडी से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जो एक्स्ट्रा चार्ज है जो भी अकोमोडेट होगा वो कहाँ, अर्थ में चला जाएगा। जैसे थंडरिंग होती है, आपका जो है बिजली चमकती है, तो उससे जो है बिजली
जो एक्स्ट्रा चार्ज जो एक्सट्रैक्ट करेगा वो और कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो हमारे जो अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाएंगे, तो कोई भी मतलब फॉल्ट नहीं हो पाएगा। तो ये अर्थिंग का काम है, अर्थड वायर का काम। हमने क्या कंक्लूजन निकाला इस जो स्टडी हमने की, इसमें हमने देखो पिछले वीडियो में हमने कंक्लूजन क्या निकाला था, हमने चार्ज के काइंड बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह के चार्ज होते हैं। नंबर एक बात, पॉजिटिव और नेगेटिव ये होते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं। दूसरा हमने फाइंड किया था कि जो लाइक चार्जेज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, लाइक चार्जेज रिपल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। और ये भी देखा था चार्ज क्या होती है, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। और क्या देखा था हमने ये देखा था कि अगर हम चार्ज किसी रब करके किसी बॉडी पर हम उसको टच कराते हैं तो उस बॉडी भी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती, चार्ज हो जाती। तो चार्ज बाय कांटेक्ट कहते हैं। तो हमने जो वहाँ पर दो तरह के चार्ज देखे थे, एक तो चार्ज बाय फ्रिक्शन, बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, फ्रिक्शन से, रबिंग से, चार्ज बाय फ्रिक्शन। और अगला देखा था हमने चार्ज बाय कांटेक्ट। तो चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय कांटेक्ट हम कर सकते हैं। अब इसके बाद आज हमने क्या देखा, आज हमने ये देखा कि अगर हम किसी कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कही थी हमने, कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं इसकी बात की थी। सब्सटेंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था चार्ज के ट्रांसफ़र के बेसिस पे। और ये भी देखा था कि कंडक्टर में क्या होता है, अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके पूरी सरफेस पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल सरफेस ऑफ कंडक्टर, होल सरफेस ऑफ कंडक्टर। और इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में जहाँ पर हम चार्ज देंगे वहीं पर स्टे करेगा। चार्ज स्टेज ओनली एट अ प्लेस वेयर चार्ज इज गिवन। जहाँ पर हमने चार्ज दिया है वहीं पर स्टे करेगा, उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये हमने जो है कंक्लूजन निकाले। और इसमें इसके अलावा एक अर्थिंग का कॉन्सेप्ट हमने दिया। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो एडिशनल चार्ज है उस चार्ज को क्या कर देता है, वो शेयर कर देता है किसके साथ, अर्थ के साथ शेयर कर देता है। तो ये अभी तक के जो हमने स्टडी की फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में आज जो हम कर रहे थे, तो ये क्या, अब हमने दो तरीका से यहाँ पर पढ़ा था, चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय कांटेक्ट। तो हम क्या करेंगे अब, चार्ज बाय इंडक्शन, इंडक्शन के वजह से कैसे, मतलब इंडक्शन से हम चार्ज किसी बॉडी को देते हैं। अब बात करते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। बॉडी को चार्ज करने के तीन तरीके हैं, एक तो बाय फ्रिक्शन रब करके, दूसरा बाय कांटेक्ट, तीसरा बाय इंडक्शन। तीन तरीके से हम जो है फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन, रनिंग से, कांटेक्ट से और इंडक्शन से। हाँ देखिए, अब हम ये तो हम बता चुके हैं। अब हम जो है इंडक्शन से कैसे हम चार्ज देंगे। हमने एक पिथ बॉल ली थी, पिथ बॉल को हमने एक इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड लाया था। प्लास्टिक रॉड को मैंने क्या, कैट्स फर पर रब करके इस पर कैसा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जैसे इसको टच किया हमने तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पिथ बॉल पर भी। पिथ बॉल भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। अब कैसे पता चलता है कि इसको, इसके बाद हम इस अगर रॉड को लाएंगे, प्लास्टिक रॉड को इसके पास लाएंगे तो ये क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यानी जितना चार्ज इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था तो इस पर भी नेगेटिव। तो कांटेक्ट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। परंतु ध्यान रहे, जब हमने कांटेक्ट किया था तो चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, तो इसके चार्ज में कमी आएगी, इसके चार्ज में, कांटेक्ट में चार्ज कम हो जाता है बॉडी में, तो इसमें चार्ज में अंतर आ जाएगा, इसके चार्ज सेम नहीं रहेगा। तो ये कांटेक्ट से हमने किया था। अब ये जो इलेक्ट्रीफाइड जो बॉल आएगी, इसको हम जो है
किसी ग्लास रॉड जिस पर लाए तो हमने कहा ये रिपल करेगा। अगर ग्लास रॉड को मैं सिल्क पर रब करके यहाँ पर लाऊं तो इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो कांटेक्ट पे जो चार्ज इस पर होता है नेचर, वही चार्ज इस पर भी आता है, दोनों पर सेम चार्ज आता है, परंतु चार्ज की क्वांटिटी इसमें कम हो जाती है। तो ये था। अब ये एक प्रश्न हमारा मन में अभी भी है कि हमने कहा कि जब इसको इलेक्ट्रीफाइड किया प्लास्टिक रॉड को, हमने किस पर रब किया, हमने सिल्क वो कैट्स फर पर रब किया था। तो कैट्स फर पर रब करने के बाद प्लास्टिक रॉड इलेक्ट्रीफाइड हुई थी, और जब हम उसको पीस ऑफ पेपर के पास ले गए, टुकड़ों के पास ले गए, तो ये टुकड़े अट्रैक्ट हो गए। अब ये टुकड़े क्यों अट्रैक्ट हुए, ये टुकड़ों को ये जो है ये प्लास्टिक क्यों अपनी ओर खींच रहा है, क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर अभी भी हमारे पास नहीं है। चलिए ऐसा क्यों होता है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने 2 मेटेलिक बॉल ले ली। अब ये 2 मेटेलिक बॉल को हम क्या कर देते हैं, कांटेक्ट में रख देते हैं, एक दूसरे से जोड़ के हमने रख दिया है। और इसके जो है हमने स्टैंड जो बना रखे हैं वो इंसुलेटेड है, इंसुलेटिंग मटेरियल के हैं, इंसुलेटर के। अब अभी तो कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं दोनों मेटेलिक बॉल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। अब मैं क्या करता हूं, सेकेंड स्टेप में इन 2 बॉल में से एक बॉल के समीप, इन 2 बॉल में से एक बॉल के समीप में क्या लाता हूं, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाता हूं। तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाऊंगा, ध्यान रहे लाना है उसके समीप, उस पर टच नहीं करना है, स्पेयर पर बॉल पर टच नहीं होगा। जो मेटेलिक बॉल है, मेटेलिक स्पेयर है, उस पर टच नहीं होगा। हम उसके समीप ले जा रहे हैं, उसके क्लोज ले जा रहे हैं। तो होता क्या है कि क्लोज हम ले जाएंगे तो जो बॉल मेटेलिक बॉल हैं, मेटेलिक बॉल के फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर आ जाएंगे, फ्रंट सरफेस में आ जाएंगे, जहाँ पर हम रॉड ले जा रहे हैं उस सरफेस पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाएंगे? नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, परंतु फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अन्य जो इलेक्ट्रॉन आने को हैं, जिनकी चेष्टा है आने की, तो उनको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। क्योंकि क्या होता है, लाइक चार्जेज क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। अब ये जो हमारा जो है ये रॉड है पॉजिटिव चार्ज, जब तक इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रहेगा तब तक तो आएंगे, और जब फिर क्या होगा, ये जो एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन का फोर्स लगा रहे हैं, वो रिपल्सन के फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन का एक्कोमोडेशन नहीं हो पाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के इसके फ्रंट सरफेस पर जमा हो गए हैं, और दूसरे सरफेस से जहाँ से इलेक्ट्रॉन आए हैं, दूसरी बॉल के रियर सरफेस पर, रियर सरफेस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब ये दोनों जो चार्जेज हैं, ये चार्ज जो है सरफेस को, बॉल के सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, ये अंदर रहेंगे, बाउंड रहेगा। सिर्फ चार्ज क्या शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया यहाँ, तो बाउंड चार्ज हैं, ये सरफेस को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। अब इसका मतलब हमारा जो है लेफ्ट सरफेस किसका, फर्स्ट बॉल का, वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, और राइट सरफेस जो है सेकंड बॉल का क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये जो चार्ज आया इसमें, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अब इसको हम कहेंगे चार्ज कैसे आया, इंडक्शन से आया। इसी को कहते हैं हम, दोनों जो बॉल किससे चार्ज हो गए हैं, ये बाय इंडक्शन हुए हैं, क्योंकि हमने इसको कांटेक्ट टच नहीं किया है, इसके समीप लाए हैं, तो इंडक्शन से इंड्यूस हो गया चार्ज, दोनों मेटेलिक बॉल में जो है चार्ज इंड्यूस हो गया है। तो अब ये जो है चार्ज कहाँ रहता है, जो अकोमोडेटेड चार्ज है उसके सरफेस पर, मेटेलिक बॉल के सरफेस पर अकोमोडेट होगा। अब ये इस दोनों सरफेस पर तब तक अकोमोडेट रहेगा जब तक क्या रहेगा, ये ग्लास रॉड इनके समीप रहेगी, इसके नज़दीक रहेगी। जैसे ही हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड को हटाएंगे, तो हटाएंगे तो क्या होगा कि ये चार्ज फिर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर चले जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, न्यूट्रल स्टेट में आ जाएंगे, ये हो जाएगा।
चलिए हमने यहाँ पर क्या क्या ग्लास रॉड बनाए रखी है वहाँ पर। अब क्या करते हैं, इसमें से ये जो दो बॉल हैं, एक का लेफ्ट सरफेस जो है नेगेटिवली चार्ज है, दूसरे का राइट सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है, तो इन दो बॉलों को हम थोड़ा सेपरेट कर देते हैं एक दूसरे से। अब एक दूसरे से सेपरेट करते हैं तो पहली बॉल पर कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, सेकंड बॉल पर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अब ये कांटेक्ट में नहीं है तो इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, अलग अलग हो गए। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, ग्लास रॉड को हटा देता हूं। तो ग्लास रॉड को हटाने से क्या होगा, ग्लास रॉड को हटाने से क्या होगा कि ये जो चार्ज है, लेफ्ट सरफेस का जो चार्ज कहां चला जाएगा, पहली बॉल में राइट साइड में चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां आ जाएगा, लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर उसके राइट साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, हालांकि कांटेक्ट में नहीं है, न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, क्योंकि ये थोड़ा हमने सेपरेट कर दिया, थोड़ी जगह इनमें बीच में रख दी है। तो नेगेटिव चार्ज राइट साइड में चल जाएगा पहले, और पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन इधर थे अब इधर एकोमोडेट हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन रिपल हो जाएंगे इन इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट हो जाएगा लेफ्ट साइड में सेकेंड स्पेयर पर। तो ये सिचुएशन बन जाएगी। और जैसे ही हमने जो है रॉड हटाने के बाद ये सिचुएशन बनी थी, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को बहुत दूर ले जाते हैं। तो बहुत दूर ले जाएंगे, अलग अलग कर देंगे, तो क्या होगा, पहली बॉल में जो है पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और दूसरे में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम कह देंगे अब ये दोनों बॉल इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं, पहला नेगेटिवली चार्ज से इलेक्ट्रीफाइड हो गया और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज। इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रोसेस में क्या हुआ, दोनों जो स्पेयर थे मेटेलिक स्पेयर, उन पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आ गया है। तो इसको हम कहते हैं दोनों स्पेयर क्या हो गए, बाय इंडक्शन से चार्ज हो गए, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहेंगे। तो ये प्रोसेस जिसमें कि मेटेलिक स्पेयर जो है क्या हो रहे हैं, इक्वल और अपोजिट चार्ज जो है अपने ऊपर ले रहे हैं या अकोमोडेट कर रहे हैं, तो इसको हम कह देते हैं इस प्रोसेस को चार्जिंग बाय इंडक्शन। रॉड विद द हेल्प ऑफ रॉड, ग्लास रॉड, ये जो भी हम लाए थे ग्लास रॉड, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लाए थे, उसके हेल्प से हमने ये कर दिया। अब यहाँ पर जो है ग्लास रॉड, एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये ग्लास रॉड को हम दूर ले गए, ग्लास रॉड के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ग्लास रॉड पे जितना चार्ज था वो चार्ज उस पर रहेगा ही। अभी हम बात में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उस पर इक्वली और अपोजिट हुआ है, जिस पर उतना पॉजिटिव हुआ उतना ही उसमें नेगेटिव भी चार्ज है, तो टोटल कितना हो गया, 0 हो गया, और ग्लास रॉड पर अपना चार्ज बना रहेगा। तो ग्लास रॉड पर चार्ज जो है उतना ही बना रहता है, ठीक है, ग्लास रॉड का चार्ज कहीं नहीं गया है। तो जबकि क्या होता था, कॉन्टैक्ट हम करने में ग्लास रॉड का चार्ज हमारा क्या था, टच कराते तो ग्लास रॉड का चार्ज कम हो जाता, क्योंकि इसी के चार्ज से उसको इलेक्ट्रीफाइड हुआ था कांटेक्ट में। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, इंडक्शन से हुआ है, कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। अब यहाँ से हमें उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हमने कहा था कि हमने जो है ग्लास रॉड को सिल्क पर रब किया था, तो ग्लास रॉड जो पीस ऑफ पेपर को क्यों अट्रैक्ट कर रहा था, कैसे अट्रैक्ट कर रहा था। तो अब इसका आंसर हम यहाँ से दे सकते हैं। क्या होता है, जैसे हमने जो रब्ड जो इलेक्ट्रीफाइड रॉड या रब्ड ग्लास रॉड को हम क्या लेंगे, लाइट ऑब्जेक्ट जो हल्के होते हैं क्योंकि ये फोर्स कम होता है ये रबिंग के द्वारा, तो कम होगा तो हल्के को ही उठा पाएगा, अपने वो खींच पाएगा, भारी को नहीं खींच पाएगा। इसलिए हम क्या लाइट पीस ऑफ पेपर लेते हैं, जैसे लाइट बॉडीज और या ऑब्जेक्ट लेते हैं बहुत हल्के, तो उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अब ये क्यों अट्रैक्ट करता है, जैसे ही हम रॉड को ले गए उसके समीप पर, तो रॉड पे जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड को ले गए, पॉजिटिव भी चार्ज था वो, तो पीस ऑफ पेपर पर ले गए, तो पीस ऑफ पेपर में क्या होगा कि एक नेगेटिव चार्ज, उनके जो फ्रंट सरफेस पर, जो ग्लास के समीप वाला जो सरफेस था, उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और अदर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ तो मेटेलिक बॉडी है ही नहीं है, पीस ऑफ पेपर क्या है, इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है ही नहीं। अभी तो हमने जो स्पेयर लिए थे इंडक्शन के द्वारा, जो है हमने क्या कहा था कि ये कंडक्टर थे, तो कंडक्टर में हुआ था। तो क्या होता है, इंसुलेटर में भी होता है, परंतु इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यहाँ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं होंगे, परंतु क्या होगा, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम में। जो आपका जो है एक एटम में जो है न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाहर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर है और जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर है वो दोनों क्या होते हैं, कॉन्साइड करते हैं, कोलैप्स करते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अब क्या होता है कि जैसी कोई यहाँ पर हमने चार्ज रॉड लाए तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज लाए तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट खींचेंगे, परंतु नहीं, ये एटम को छोड़ के नहीं जाएंगे, फ्री नहीं है वो अट्रैक्ट होंगे। तो यानी इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा एक वन सरफेस का पॉजिटिव। तो बाय इंडक्शन होता है ये। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ हम क्या ला रहे हैं, हमने लाए थे ग्लास, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये दूसरे का जो है, दूसरा जो एटम है या दूसरा पीस ऑफ पेपर है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं होता कि जितना एक ग्लास रॉड इसको अट्रैक्ट करता है। तो ये ग्लास रॉड पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे इसके कारण। इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वाला जो चैप्टर है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंसुलेटर कैसे चार्ज होता है, कैसे वो पोलराइज्ड होता है, ये चार्ज कैसे उसमें अकोमोडेट होता है, अलग अलग एटम में कैसे सेपरेट होता है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और जो हम किसी बॉडी को किस प्रकार से चार्ज करते हैं बाय इंडक्शन। अब ये हमने कहा कि दो मेटेलिक बॉल को हमने चार्ज किया, तो हम क्या सिंगल मेटेलिक बॉल को चार्ज नहीं कर सकते? सिंगल मेटेलिक बॉल को जैसे मैंने पॉजिटिवली चार्ज करना है, मान लीजिए एक बॉल है, स्फीयर है, तो उसको हमने चार्ज करना है, तो उसको कैसे करेंगे? देखिए, ये कोई मेटल है, बाय इंडक्शन से ही करेंगे उसको भी। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले आए हम, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज लाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम नेगेटिव चार्ज अकोमोडेट हो जाएगा इसका, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट हो जाएगा। अब जैसी रॉड हटाएंगे तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये चार्ज कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज वाले रीजन को अर्थ से किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे, कंडक्टिंग मटेरियल से जोड़ देंगे। तो क्या होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सब आके इस पूरे चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर के तो न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हम फिर अर्थिंग हटा देंगे, अर्थिंग हटाएंगे तो फिर ये भी हटा देंगे रॉड को। तो क्या होगा, इसमें पूरा नेगेटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम नेगेटिवली चार्ज स्फीयर बना सकते हैं। अगर हमको पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बनाना है तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे, प्लास्टिक की जो कैट फर पर जो रब किया गया है प्लास्टिक का रॉड ले आएंगे। तो प्लास्टिक के रॉड पर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, उसको फिर अर्थिंग करेंगे, हम उसको अर्थ से जोड़ेंगे, तो सारा जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो सारा जो हम दोनों को, अर्थिंग को भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज इसमें था पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हम जो है बना सकते हैं, बाय इंडक्शन से इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। तो ये था कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और किसी इंडक्शन से हम किसी बॉडी को किस प्रकार से चार्ज करते हैं, अर्थिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, अर्थिंग किसे कहते हैं, ग्राउंडिंग किसे कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।